हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हमने किया है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और आज हम करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आपको पता ही है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, एक प्रॉपर स्केलर चेन होता है और उस स्केलर चेन के थ्रू ही हमें कम्युनिकेट करना होता है। मतलब वहाँ पे एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है कि एक सुपीरियर है, उसके अंडर कोई सबॉर्डिनेट्स हैं, तो उनको उस वे को फॉलो करना होता है कि सुपीरियर सबॉर्डिनेट से कोऑर्डिनेट करेगा और एक पैटर्न में कम्युनिकेशन होता है। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर कोई पैटर्न नहीं होता कम्युनिकेशन का। यहाँ पर कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। जैसे किसी को कोई इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो अपने सीनियर होंगे उन्हीं से बात करेगा। वो चाहे तो अपने कलीग से भी जाकर के बात कर सकता है, वो चाहे तो सीनियर से भी बात कर सकता है, चाहे तो जूनियर से भी बात कर सकता है। तो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट है कि कोई भी पर्सन किसी से भी इंटरेक्ट कर रहा है, तो उस तरीके के स्ट्रक्चर को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। आपने कभी देखा भी होगा कि किसी कंपनी के अंदर आपस में लोग लंच के टाइम बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं या अपनी पर्सनल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर है तो उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द नेटवर्क ऑफ सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप्स फॉर्म स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सोशल और फ्रेंडली ग्रुप्स का जो स्ट्रक्चर होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसी को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके लिए कोई प्रॉपर हमें कोई काम नहीं करना पड़ता कि भाई हमें एक स्टेप्स फॉलो करने हैं और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने आप ही क्रिएट हो जाता है, नेसेसिटी के ऊपर बेस्ड है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने पर्सनल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये इन्हीं चीज़ों से जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो क्रिएट ऑटोमेटिकली हो जाता है। और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पर्पस होता है क्रिएट करने का, वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन पाना होता है, अपने पर्सनल अपनी बातें करना, अपने पर्सनल अपनी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, क्या चल रहा है, सिर्फ यही होता है इसका मकसद। राइट, कोई ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना इसका पर्पस नहीं होता। ये अपने पर्सनल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए ही लोग एक दूसरे से बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जो बनने की जो डिपेंडेंस है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से ही होती है, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई स्पेसिफिकली जॉब पोजीशन नहीं होती। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पे कोई काम कर रहा है, कोई सुपीरियर है, कोई सबॉर्डिनेट है और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसको कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, वही लोग जो लोग अपनी डिफरेंट जॉब पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, अपनी पर्सनल बातें करने के लिए। उन्हीं के ऊपर ही हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो कोई ऐसा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसको हम पर्पसली कोई कुछ स्टेप फॉलो करके बनाते हैं। ये अपने आप क्रिएट हो जाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो होते हैं उसी पे ही डिपेंडेंट ये अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। आई होप आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे फीचर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है उसका फीचर क्या है? तो सबसे पहला फीचर यही है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है बिना किसी एफर्ट्स के। मैनेजर इसके लिए कोई एफर्ट नहीं करते, कोई स्टेप्स फॉलो नहीं करते कि हमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ये ऑटोमेटिकली अपने आप क्रिएट हो जाता है। किसी को किसी से बात करनी है वो आपस में जाकर के बात कर लेते हैं, सब अपने अपनी पर्सनल बातें कर रहे हैं, ऑफिस की बातें कर रहे हैं। ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। दूसरा पॉइंट है फीचर का। दूसरा फीचर है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय एम्प्लॉइज टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन बनाते हैं? एम्प्लॉइज बनाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, और जिसका मकसद क्या होता है? अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, अपनी मन की शांति के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन लेना है, एक दूसरे से जानकारी लेनी है। इसी मकसद से लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्रिएट कर देते हैं। ये था सेकंड पॉइंट, सेकंड फीचर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड फीचर है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का
कि इट डज नॉट फॉलो एनी फिक्स पाथ ऑफ फ्लो ऑफ अथॉरिटी कम्युनिकेशन। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है कोई चेन में नहीं होता कि सुपीरियर से सबॉर्डिनेट ही कम्युनिकेशन होगा या सबॉर्डिनेट से सुपीरियर ही कम्युनिकेशन होगा। कोई यहाँ पे फिक्स पाथ नहीं है कम्युनिकेशन करने का। यहाँ पे कोई भी पर्सन किसी से भी जाकर के बात कर सकता है, उसे कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये इसका एक और फीचर हो गया। फोर्थ फीचर इसका है कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, कौन क्या है उस इन्फॉर्मेशन, कहाँ से आ रही है इन्फॉर्मेशन नहीं पता होता। कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी एक बात है जो फैल जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दूसरे से, एक पर्सन किसी और को बताता है, दूसरा किसी और को बताता है, बट किसी को ये नहीं पता होता एग्जैक्टली उस इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, उसका कहाँ से आई वो इन्फॉर्मेशन, बस वो फैल रही होती है। ये भी एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फीचर है। आई होप आपको सभी फीचर्स समझ में आ गए होंगे। अब हम करेंगे एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पहला एडवांटेज ये है फास्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन कोई चेन में, कोई स्केलर चेन में नहीं आती, कोई सुपीरियर से सबॉर्डिनेट्स के थ्रू या सबॉर्डिनेट्स के थ्रू सुपीरियर के पास नहीं जाती है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी से भी मिल जाती है, किसी को भी, तो यहाँ पे कोई चेन फॉलो नहीं होती है, इसलिए कम्युनिकेशन फास्टली होता है। ठीक है, कोई यहाँ पे पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए इन्फॉर्मेशन किसी से भी मिल जाती है इंसान को, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन तेजी से हो पाता है। ये था पहला एडवांटेज, फास्ट कम्युनिकेशन। सेकेंड एडवांटेज है फुलफिलिंग सोशल नीड्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को साइकोलॉजिकल और सोशल सेटिस्फेक्शन मिलता है। मतलब क्योंकि इंसान जो है कहीं भी इन्वायरमेंट, किसी भी जगह पे काम कर रहा है, तो वो चाहता है कि वहाँ पे वो सिर्फ काम ना करे बल्कि बातें भी करे, उसको जानकारियाँ भी मिले कि क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपस में अच्छा कोऑपरेटिव माहौल होना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत होनी चाहिए। इंसान चाहता है, हर एक एम्प्लॉय ये चाहता है। तो यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय की सोशल नीड्स पूरी हो जाती है, क्योंकि उसे किसी भी एम्प्लॉयज़ के साथ बात करने का, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी किसी भी पर्सन से बात कर सकता है, कोई भी जानकारियाँ मिलती रहती है, तो उससे उसकी सोशल नीड पूरी हो जाती है। जब उसको जानकारियाँ मिलती है, वो बातें करता है एक दूसरे से, तो इसकी सोशल नीड पूरी हो जाती है यहाँ पर। अब हम आते हैं थर्ड इसका एडवांटेज पे, करेक्ट फीडबैक। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो टॉप मैनेजर्स होते हैं उनको रियल फीडबैक पता चलता है एम्प्लॉयज़ का, कि एम्प्लॉयज़ सोचते क्या हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी प्लान है, उसके बारे में हमारे एम्प्लॉयज़ सोचते क्या हैं, उसको अच्छा समझते हैं, उसके अंदर चेंजेस चाहते हैं या उसको बहुत बढ़िया मानते हैं। ये उनको आइडिया मिल जाता है, क्योंकि कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर रहा है, तो क्योंकि वहाँ पे इस तरीके का इन्वायरमेंट है कि कम्युनिकेशन हो रहा है, तो फीडबैक भी मिल पाता है उनको। तो ये तीनों जो एडवांटेज थे वो थे किसके, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज थे। अब हम आते हैं, एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहला डिसएडवांटेज है स्प्रेड रूमर्स। जितनी भी इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होती हैं, जो भी स्प्रेड होती हैं, उनमें से ज़्यादातर रूमर्स होने के चांस होते हैं, क्योंकि कोई फिक्स पाथ नहीं है इन्फॉर्मेशन का, किसी फिक्स सोर्स से नहीं आ रही है, पता नहीं है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, तो हो सकता है कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी फैल रही हो। तो रूमर्स होने के चांस ज़्यादा हैं यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर हम बात करते हैं सेकेंड डिसएडवांटेज की, नो सिस्टमैटिक वर्किंग। इनफॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर स्मूथ वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन की होनी के चांसेस कम होते हैं, सिस्टमैटिक वर्किंग के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वहाँ पर एक पैटर्न होता है बात करने का, एक कम्युनिकेशन करने का, एक वर्क करने का। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ पे कोई फिक्स पाथ नहीं है कि हमें इस पर्सन से कम्युनिकेट करना है या किसी पर्सन से कम्युनिकेट करके अपने काम आगे करने हैं। यहाँ पे सिस्टमैटिकली काम नहीं होता, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है काम करने का, तो सिस्टम से वर्किंग नहीं होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर आते हैं इसके थर्ड डिसएडवांटेज के बारे में, मोर एम्फसाइज टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट लोगों का ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ज़्यादा ध्यान लोग अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन पे देते हैं, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे देते हैं। तो ये हमारा है लास्ट थर्ड डिसएडवांटेज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। तो हमने आज क्या किया, हमने आज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, उसकी मीनिंग क्लियर की, उसके फीचर्स क्लियर किए, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्लियर किए। आई होप आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। थैंक यू।